जब आपने ये कह दिया कि सारे क्वालिफाइड छात्रों को हम नौकरी दे रहे हैं, अपनी नौकरी पक्की समझिए, अब उस चक्कर में तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले लिया, जो अपने परिवार की तैयारी में लग गए, शादी ब्याह लोगों का तय हो गया। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं वो बात नहीं ये बात। तो इतना छोटा चीज अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, एक सिंपल बहाली आप हैंडल नहीं कर सकते, किस लिए सत्ता में बने हुए हैं? शिक्षा मंत्री क्यों शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अगर आपने कह दिया कि हम सबका नियुक्ति देंगे तो आपको नियुक्ति देना चाहिए। तो कोर्ट से तो सरकार ऊपर नहीं है, नीतीश कुमार समझते हैं अपने आप को ऊपर। हम सवाल उठा चुके हैं, अगर विधानसभा में ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर से इस पर सरकार का पर्दाफाश होगा और छात्रों को अधिकार मिलेगा, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ पहुंच गए हैं गांधी मूर्ति के पास और माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो इनका आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन, उसको आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हालांकि जिस तरीके से 2019 वैकेंसी में STT अभ्यर्थियों का 37,000 नियुक्ति था, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। उसके बाद जिस तरीके से छात्र आंदोलन से लेके विधायक बने संदीप, लगातार छात्रों की बात करते हैं, छात्रों का मुद्दा उठाते हैं। संदीप आज थोड़ा सा डिस्टेंस संदीप छात्रों का मुद्दा उठाते हैं। फिर पहुंच गए आप पटना छात्रों के साथ। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही देख रहे हैं कि अभी जो बिहार की सरकार है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। और जो छात्र आज शिक्षक की बहाली के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो सिर्फ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार तो उसमें मसला है ही, लेकिन उनका कंसर्न ये भी है कि बिहार में 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे। अब जब स्कूल खुले तो लोगों का कंसर्न है कि वहां जब बच्चे पढ़ने जाएं तो वहां शिक्षक भी उनको दिखे, है ना। उनका ये भी है कि शिक्षक वहां दिखे। तो इसलिए शिक्षक की बहाली, शिक्षा और रोजगार दोनों मसला को जोड़ने वाला बहाली है। और इसमें हम मांग कर रहे हैं कि जो स्टेट के छात्र क्वालिफाई हैं, उन सभी लोगों को डायरेक्ट सरकार, जो पहले से स्वीकृत पद हैं उनको जोड़ते हुए पद बढ़ाएं और सब लोगों का डायरेक्ट सरकार ज्वाइनिंग दे। 37,000 वैकेंसी है 2019 में, पद खाली है, लेकिन 24,000 रिजल्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि नियुक्ति नहीं हो रही। रिजल्ट तो सरकार कह रही है कि हम 80,000 का किए। नहीं, 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, 2019 का बात, मैं 19 का ही बात कर रहा हूँ। 12 मार्च को रिजल्ट आया, सरकार ने कहा 24,599 है। फिर 21 जून को लाया मेरिट का लिस्ट 24,598। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, सरकार के अगर तर्क से चलें तो सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई किया है लेकिन मेरिट में नहीं आया है। लेकिन यहाँ 70% लोग, 60% लोग ऐसे ही है। तो असल में बहुत बड़ा गड़बड़ी है। अब सरकार कह रही है कि नहीं, हम कुछ और लिस्ट हमारे पास है। तो उस समय आप कहाँ थे जब आपने ये कह दिया कि सारे क्वालिफाइड छात्रों को हम नौकरी दे रहे हैं, अपनी नौकरी पक्की समझिए। अब उस चक्कर में तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले लिया, जो अपने परिवार की तैयारी में लग गए, शादी ब्याह लोगों का तय हो गया। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं वो बात नहीं ये बात। तो इतना छोटा चीज अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, एक सिंपल बहाली आप हैंडल नहीं कर सकते, किस लिए सत्ता में बने हुए हैं? शिक्षा मंत्री क्यों शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? उनको जाना चाहिए। कल शिक्षा मंत्री से इस मैटर पे हमने बात किया था। उनका कहना था कि नियोजन इकाई से नियुक्ति होगी, 6ठा चरण का नियुक्ति खत्म होने के बाद 7वें चरण में इनकी नियुक्ति होगी। देखिए, 6ठे चरण में नियोजन हो रहा है, एक तो नियोजन की बात ही नहीं थी शुरुआत से। सरकार कह रही थी कि हम नियुक्ति देंगे, ठीक, और 1-2 कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां का, ऐसे कई सारे वर्डिक्ट हैं जो कहता है कि आप खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। अगर आपने कह दिया कि हम सबका नियुक्ति देंगे तो आपको नियुक्ति देना चाहिए। तो कोर्ट से तो सरकार ऊपर नहीं है, नीतीश कुमार समझते हैं अपने आप को ऊपर। मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या आवाज बनिएगा? क्योंकि मानसून सत्र में हमने सवाल लिख के दिया हुआ, और मेरे सिर्फ सवाल को लेकर के सरकार इतना ज्यादा उस पर मैंने निगरानी रख रही है, ये सुधारिए, वो सुधारिए, ये सुधारिए, ये फेंक दीजिए, सब तो आपके पास अवेलेबल है। सरकार के पास तो सब चीज है। अब हमने कहा कि आपने जब बहाली की घोषणा की थी तो उस घोषणा में आपने कहा था कि हम नियोजन नहीं करेंगे, नियुक्ति करेंगे। अब करेंगे, उसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ तो आपके पास है, लेकिन चलिए, हम सवाल उठा चुके हैं। अगर विधानसभा में ये सवाल पूछने का मौका मिलेगा
तो निश्चित तौर से इस पर सरकार का पर्दाफाश होगा और छात्रों को अधिकार मिलेगा, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। छात्रों के साथ है ना आप? एक निश्चित तौर से हैं, तभी तो यहाँ हैं। तो ये संदीप सौरभ थे जिनका कहना है कि छात्रों के साथ हम हमेशा से रहे हैं और इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो आवाज है, वो संदीप सौरभ इस मानसून सत्र में बनेगा। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान में। ये शांतिपूर्ण मार्च है और इनका सीधे कहना है नियोजन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए। अब देखने वाली बात है कि सरकार क्या इन्हें नियुक्ति देती है कि नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।